अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सिंगापुर। जनाब चेंगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सिंगापुर से। और ये है हमारा होटल आइबिस ऑन बेनकोलन। ले नाजरीन, घूमते घुमाते और पैदल चलते अपने होटल से तकरीबन 5 मिनट में ही हम लिटिल इंडिया पहुंच गए हैं। लिटिल इंडिया आर्केड एंड लिटिल इंडिया, ये मशहूर ज़माना टका प्लेस है। लिटिल इंडिया से क्या ख़रीदना, जैसा कि आप उम्मीद लगा सकते हैं, लिटिल इंडिया में सबसे ज़्यादा दुकानें गोल्ड। अब मैं थक गया हूँ, लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी नहीं थके सोना खरीदते खरीदते। लिटिल इंडिया में श्री वीरामा काली मान का टेंपल है जो फ्लावर मार्केट मंदिर के नज़दीक। इस वक्त हम कैंपोंग ग्लैंग के इलाके में हैं, जो बेसिकली अरब स्ट्रीट और सुल्तान मॉस्क का इलाका है। एज अगेंस्ट लिटिल इंडिया जो कि हिंदू कल्चर डोमिनेटेड है, ये इलाका बहुत हैवीली मुस्लिम एंड अरब रिवायात का हामिल है। और उसी तरीके से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, जगह जगह आपको कुरान पाक की तिलावत सुनाई देती है। और इस वक्त जुमे की नमाज का टाइम तकरीबन 20 मिनट में होने वाला है, तो हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह जुमा भी यहीं अदा करेंगे और आपको अरब स्ट्रीट थोड़ी सी और दिखाते हैं। तो ये इसका मेन मंजर है अरब स्ट्रीट का, और सुल्तान मॉस्क इसके बिल्कुल पीछे आपको नजर आ रही है। All seeing, and that no sin or good deed is hidden from his knowledge. May this taqwa guide us to the path of Allah's pleasure. इस वक्त हम सिंगापुर के मशहूर आलम गार्डन बाय द बे में हैं, और यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। हमने 3 जो मेजर अट्रैक्शंस हैं उनकी अभी टिकट परचेज़ की है, जिसमें सबसे पहले अब फ्लोरल फैंटेसी है जो हम देखेंगे, उसके बाद फ्लावर डोम है एंड फिर क्लाउड फॉरेस्ट है। फ्लोरल फैंटेसी में हम जा रहे हैं इस वक्त। ओह माय गॉड, ये तमाम फूल असली हैं। हमने बार बार इनको छू के देखा, एंड इनकी लाइट एंड फ्लावर की अरेंजमेंट और खुशबू, ये दो। और ये वीनस फ्लाई ट्रैप्स हैं। ये कीड़ा जैसे ही इसके अंदर जाता है ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं।
इस वक्त ये इस इंतज़ार में है कि लैला अपनी उंगली डाले और ये मुंह बंद करे। डाल के देखो, डालना डालना। ये हम शटल पे फ्लावर डोम जा रहे हैं। इस तरीके से ये दो डोम साथ साथ हैं, फ्लावर डोम और उसके साथ क्लाउड फॉरेस्ट। तो ये है फ्लावर डोम। आइए फ्लावर डोम चलते हैं। वाह, फ्लावर डोम देखने के बाद हमारी अगली मंजिल है क्लाउड फॉरेस्ट। तो आइए उस पर चलते हैं, हमारे पीछे ही है। ये बंदा ही केम आउट ऑफ नोवेयर। इस लड़की का ये बॉक्स जिसमें पता नहीं क्या था वो लेके खा रहा। नाज़रीन, अब ये फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट देखने के बाद हम सुपर ट्री ग्रोव की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, आप सुपर ट्री ग्रोव में रैप्सोडी देखने आए हैं? जी बिल्कुल, ये टाइम हो गया है सुपर ट्री ग्रोव रैप्सोडी लाइट शो का।
के साथ साथ हम चलते हुए जा रहे हैं। अब हमने लेज़र शो देखना। ये जो लेज़र शो है ये मरीना सैंड बे होटल के बिल्कुल सामने, उसके इवेंट प्लाजा के सामने होता है और इसको स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम, सिंगापुर रिवर, सिंगापुर की जो स्काईलाइन है, ऐसे जैसे रात गुजर रही है मरीना सैंड बे होटल के साथ साथ जितने भी कर्ब साइड के बार्स रेस्टोरेंट हैं वो सारे अलाइव हो गए हैं। ये सिंगापुर में मरीना बे सैंड के बिल्कुल सामने एप्पल का स्टोर है। सिंगापुर रिवर के अंदर इन्होंने एक आइलैंड में बनाया हुआ। हम सिंगापुर के मरीना बे सैंड होटल के सामने मौजूद है और इस वक्त यहाँ पे लेज़र एंड लाइट शो यानी स्पेक्ट्रा शुरू होने वाला है। तो आइए इसको मिलकर देखते हैं। चैंगी के अंदर हम घूम रहे हैं, ज्वेल चैंगी के अंदर। ये चैंगी एयरपोर्ट का रेन वॉल्टेक्स है मशहूर आलम, यानी सबसे बड़ी 40 मीटर की रेनफॉल, और उसके साथ जंगल है इनका और बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल गार्डन है। लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ ये एयरपोर्ट देखने के लिए। हर फ्लोर पे 3, 4, 5 जगह से ये गार्डन एंट्रेंसेस हैं टू रेन वॉल्टेक्स, और इसके अराउंड पे ये वॉक्स हैं। आप इस जंगल में चल के देखें। ये रेन वॉल्टेक्स के सामने से ट्रेन जा रही है। ये चैंगी ज्वेल के टॉप फ्लोर पे हम आ गए हैं।
ये टॉप लेवल से जो है ना रेन वॉल्टेक्स, क्योंकि ये सिंगापुर है इसलिए पार्किंग में भी पौधे, प्लांट्स और फ्लावर्स। सिंगापुर की सड़कें, तमाम सड़कें फूलों से भरी पड़ी हैं। हम मलियन पार्क देखने आए हैं। ये पीछे एस्प्लेनेड है इनकी बिल्डिंग, और ये सिंगापुर की स्काई लाइन है। ये सामने फ्लर्टन होटल है यहाँ का बहुत मशहूर, और उससे ज़्यादा मशहूर मैरीना बे सैंड्स होटल सामने बिल्कुल। और इसके साथ ये जो फ्लावर सा बना हुआ है ये इनका म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड साइंस है। और ये सिंगापुर रिवर है जो कि बह रहा है, जिसमें क्रूज़ चल रहे हैं, एंड इसके साथ फेरिस व्हील। एंड नीचे जो आपको वाइट कलर का स्टैचू नज़र आ रहा है जिसके अराउंड बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, यही मरलियन पार्क है। और इसको मर लायन इसलिए कहते हैं कि ये मरमेड एंड लायन का कॉम्बिनेशन है। लायन का हेड इसलिए कि सिंगापुर जो है उसका मतलब यही है कि लायन का घर, और मर इसलिए कि ये मरमेड की नीचे बॉडी है, क्योंकि सिंगापुर के लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम कभी मच्छरों की एक बस्ती थी, और हमने बहुत मेहनत से इसको डेवलप करके दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाया है। लैला रुबाब सिंगापुर रिवर क्रूज़ एंजॉय करते हुए। सिंगापुर रिवर क्रूज़, उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे। और तमाम अहम लैंडमार्क, ये जैसे सामने फ्लावर में साइंस एंड आर्ट म्यूज़ियम, ये मशहूर आलम जो है वो मरीना बे सैंड होटल, 3 टावर्स और उसके ऊपर बड़ा टेरेस, और ये अक्रॉस द रिवर डाउनटाउन। But hold your breath, because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. I won't live to see another day. I swear it's इस वक्त हम मरीना बे सैंड होटल में आए हुए हैं, क्योंकि हमने आज यहाँ डिनर बुक कराया हुआ था लेवो पे, जो एक इटालियन रेस्टोरेंट है इनके 57th फ्लोर पे। आइए चलते हैं, इनका डिनर एंजॉय करते हैं। मरीना बे सैंड पे इटालियन रेस्टोरेंट। सामने लेफ्ट साइड पे जो है ये फ्लावर डोम है गार्डन बाय द बे का, जो कि थोड़ा सा फैला हुआ है, और जो ऊंचा टॉल बिट है उसके साथ वो क्लाउड फॉरेस्ट है, और उसके साथ में जो आपको इल्यूमिनेटेड ट्रीज नज़र आ रहे हैं ये ग्रेट ट्री ग्रोव है। ये हमारे डिनर का जो पहला कंपोनेंट है गार्लिक ब्रेड, वो आ गई है। और गार्लिक ब्रेड ख़त्म करने के बाद ये अब हमारा पास्ता एंड मार्गरीटा पिज़्ज़ा। लेबो वालों ने जी हमें स्पेशल हैप्पी 33rd एनिवर्सरी विश किया, और ये केक कॉम्प्लीमेंट्री दिया। जी जनाब, खुश हुए।
गुड, मोगैम्बो भी खुश हुआ। ये नाजरीन हमारे होटल के साथ ही है बिल्कुल फोर्ट कैनिंग पार्क। उसके साथ ही एक बिल्डिंग है जिसकी बहुत ही खूबसूरत कलरफुल विंडोज़ हैं। लैला देख रही है कि अपने घर की अब विंडो कौन से रंग की करवानी है अगले अपने घर की विंडो। लाइट ग्रीन वाला, ओके। आज संडे है, छुट्टी है और लोग जो है ना पिकनिक के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम भी फोर्ट कैनिंग पार्क में ऊपर चलते हैं। संडे की वजह से पार्क में इतना रश है कि लोग सीढ़ियों पे और जहाँ टेरेसेस पे उनको जगह मिली है अपनी पिकनिक टेबल बिछा के तो बैठे हैं। टफेल्स गार्डन है टॉप के ऊपर बिल्कुल, तकरीबन कोई 300 स्टेप्स चढ़ के आना पड़ा। ये सुस्त पोटली है, इसका नाम लैला है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं गई, क्यों भाई? एंड द अल्टीमेट स्पाइस चिलीज। सिंगापुर के रिवाज के मुताबिक ये पार्किंग है जो बिल्कुल ग्रीन है सिंगापुर लॉ कॉलेज की। ये चिल्ड्रन पार्क है, पेरेंट्स के लिए जो है ना झूला बनाया हुआ है कि आप बैठें जब तक कि आपके बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें लैला रुबाब झूले के मुफ्त के मज़े ले रही है। भाईजान इसके $10 हैं। कमाल है। ये अब हम ऑर्चर्ड रोड जाने के लिए आए हैं। तो ये जो जगह है ये धोबी घाट है। अब ये इन्होंने देखें धोबी घाट को अच्छा खासा बर्बाद कर दिया। तो हमारा तो ये ख्याल था कि यहाँ कपड़े चादरें सूख रही होंगी, लोग जो है ना वो चादरें बेडशीटें कंबल लुंगियाँ अपनी धो रहे होंगे और झाड़ियों और दीवारों पे टांगी होंगी। लेकिन देखें अब सिंगापुर वालों को कौन समझाए। मैं यही कहता हूँ कि इनको सुधारने के लिए हमें कुछ पाकिस्तानी यहाँ भेजने पड़ेंगे और कुछ सिंगापुरियन पाकिस्तान भेजने पड़ेंगे ताकि हम एक दूसरे से सीखें कि धोबी घाट को धोबी घाट कैसे रखना होता है। हमने प्रॉपरली धोबी घाट रखे हुए हैं। तो ये देखें सिंगापुर वालों ने धोबी घाट का क्या हाल कर दिया। तो आप भी इस बारे में गौर करें। हम तो जब से सिंगापुर आए हैं यही गौर किए जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं। और ये सड़क क्रॉस करने के लिए ये अपवर्ड एक्सकलेटर्स लगे हुए हैं, कवर्ड वॉकवे बना हुआ है। तो बस क्या बताऊं मैं कि वो जो हमारे दिल में एक ख्वाहिश थी धोबी घाट देखने की वो मर सी गई है, यकीन कीजिए। हाँ जी, आपको धोबी घाट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। प्यारे का क्या मतलब है? धोबी घाट का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आप सिंगापुर वालों को मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि इंसान बने? नाज़रीन ये सिंगापुर का ऑर्चर्ड रोड है मशहूर आलम, जिस पे आइकॉन ऑर्चर्ड, हमने मार्क्स एंड स्पेंसर और ये सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स, प्लाजा, एवरीथिंग। आज संडे है, लोग जो है ना सिर्फ पार्कों में बल्कि प्लाजों की सीढ़ियों पे भी पिकनिक मना रहे हैं, बेंचेस के ऊपर बैठ के। बेइंतहा रश है। तो आइए आपको ऑर्चर्ड रोड की वॉक करवाते हैं। ऑर्चर्ड रोड की सैर जारी है और सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो प्राडा हो या सेंट लॉरेंट हो या फिर कार्टियर हो, हर्मेस है, फेंडी है,
ये शनैल है, लुइस विटॉन है, ऑर्चर्ड रोड पे सब कुछ है। इस वक्त हम सेंटोसा एक्सप्रेस में बैठे हैं जो कि एक्चुअली मोनोरेल है, हमें मेनलैंड से सेंटोसा आइलैंड लेके जा रही है। ये सेंटोसा एक्सप्रेस से हम जा रहे हैं और सामने केबल कार ये भी सेंटोसा आइलैंड लेके जाती है। इस वक्त हम बीच शटर पे बैठे हैं। ये बीच शुरू हो गई है। Southernmost point of continental Asia. ये सामने जो आइलैंड है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ एशिया का। Stop. Bikini Bar. Bikini Bar. आप विंग्स ऑफ टाइम देखने आए हैं? विंग्स ऑफ टाइम देखने आए हैं? ठीक है भाई, देखें। नाज़रीन, विंग्स ऑफ टाइम सेंटोसा आइलैंड पे शो देखने के बाद अब हम अपनी मोनोरेल लेने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये हमारी सिंगापुर की और एक्चुअली इस टूर की आखिरी एक्टिविटी थी। अब हम होटल जाके आराम करेंगे, सामान पैक करेंगे और कल सुबह हमारी फ्लाइट है। इस वक्त हम सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे पाकिस्तान वापसी के लिए आ गए हैं और चांगी के हुस्न जो है ना वो जारी है। तो आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं, इससे पहले कि हम अपनी फ़्लाइट बोर्ड करें। इसकी छत बिल्कुल रियल स्काई जैसी है जिसमें जहाज़ और बलून जो है वो सेल कर रहे हैं। और नीचे इन्होंने एक पॉन्ड बनाया हुआ है, उसके ऊपर ग्लास फ्लोर है ताकि आप चलें और नीचे जो सी लाइफ है उसको एक्चुअली देखें।
हाँ जी, कैसा लगा फिर चुएंगी आपको? प्यार यहाँ पे इवन आवाज़ भी कोयल की आ रही है। ले नाजरीन, शॉर्ट कनेक्शन के बावजूद भाग दौड़ के हम पहुँच ही गए हैं बैंकॉक के एयरपोर्ट पे लोहा की फ़्लाइट 345 पकड़ने के लिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे इस टूर पे थाईलैंड और सिंगापुर के। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।